अब हम लोग नोट्स देखते हैं। और नोट्स में क्या है, प्रकाश एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, एनसीईआरटी आपने देखा। इसमें बातें निचोड़ लिखा होगा, ये आपको याद रखना है। आप चाहें तो इसे नोट्स भी बना सकते हैं हाथों से लिखकर या याद रख के। 7 क्लास के बाद फिर 8 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं चैप्टरों को और थोड़ा अच्छे ढंग से, है ना। तो ध्यान देंगे। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। पहली बात यही। दूसरा, प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? सरल रेखा। सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का किसी सतह पर पड़कर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक समतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन देखो, ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण पर ये प्रकाश पड़ रहा है और ये जो लौट के आ रहा है इसे ही बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु का माप का होता है, ये याद रखना है। क्या याद रखोगे? कि जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा सीधा होगा और वस्तु के माप के समान होगा, बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है तथा सॉरी अर्थात दर्पण में प्रतिबिंब देखने पर बायां दाएं दिखाई देता है और दायां बाएं दिखाई देता है। ये समतल दर्पण में, थोड़ा बात समझोगे क्या कह रहा है। प्रतिबिंब में दक्षिण हाथ का वाम प्रतीत होता है। गोलीय दर्पण से खेल। जब किसी दर्पण की समतल जब किसी दर्पण की सतह समतल न होकर वक्रित हो, समतल मतलब बराबर न होकर वक्रित हो, उबड़ खाबड़ हो या उस पे कलर किया हो, तो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। एक एक करके देखेंगे गोलीय दर्पण, उत्तल और अवतल। जिस गोलीय दर्पण की बाहरी सतह सतह कलई की हुई हो तथा उसे भीतरी सतह चमकीली हो, अवतल दर्पण कहते हैं। मैंने वैसा दर्पण जो बाहर से क्या हो, कलई की मतलब रंगा हुआ हो, और भीतर का हो चमकीला सतह हो, तो क्या होगा वो? अवतल दर्पण। जैसे चम्मच था तो चम्मच के भीतर ही कर दो, ऐसे दर्पण देखो यहाँ पे। ये वाला कौन सा दर्पण है? उत्तल। ये क्या है? अवतल। जिस गोलीय दर्पण की भीतरी सतह कलई की हुई हो तथा बाहरी सतह चमकीली हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस सतह से प्रकाश परिवर्तित होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अवतल दर्पण सूर्य का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण सूर्य का प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे चित्र देखेंगे। आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब काल्पनिक, है ना। आभासी मतलब काल्पनिक, सीधा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, है ना, काल्पनिक। तब वस्तु से क्या होगा? छोटा। जैसे बाइक के साइड मिरर में जो ऐनक है, बहुत बड़ा ट्रक रहता है, दिखता कितना है? छोटा सा, है ना। तो आभासी बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनता है, सीधा बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उपयोग भी याद रखेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? साइड मिरर में।
अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा उल्टा दोनों बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण, हजामती मतलब दाढ़ी बनाने में, है ना, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। साथ ही रोगियों के नाक, कान, आँख तथा गले के निरीक्षण करते समय डॉक्टर उपयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि ईएनटी, यानी ई मतलब ईएनटी मतलब ई मतलब हो गया आँख, है ना, एन मतलब नोज, और टी मतलब हो गया थ्रोट मतलब गाला, है ना। ईएनटी के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो याद रखें कौन दर्पण? अवतल। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना बात बुझाइल? बोला हाँ चाहे ना, आगे बढ़ा जाए। तो अभी तक हम देख रहे थे दर्पण, आगे बढ़ेंगे लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। इसके द्वारा, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। लेंस कांच का टुकड़ा होता है जो पारदर्शी होता है। हे राधे, ये देखो, एक दो गो लेंस है, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। यह जो अंदर की तरफ ऐसे है, यह अवतल लेंस। वैसे लेंस जो दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे कौन सा लेंस कहते हैं? तो देखो, ये दोनों किनारे पातर बा, बीच में क्या है? मोटा है। बीच में मोटा है तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। वैसे लेंस जो दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला हो तो क्या होगा? अवतल लेंस। सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का बना होता है, जिसे एक शब्दों में बैजनी पिनाला क्या कहते हैं? बैजनी पिनाला याद रखने के लिए, है ना, इंग्लिश में विबगोर, बैजनी पिनाला। वैसे क्या बैगनी, जैसे जामुनी, न से नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसको ही कहते हैं बैजनी पिनाला। रेनबो भी होता है, वो क्या होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इंग्लिश में VIBGYOR, विबग्योर। भी से ये है बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, और ये क्या है? ऑरेंज और रेड। ये सब आप लोग जान गए। अब आपके पास क्वेश्चन आंसर मिलेगा सीधा सीधा। प्रकाश किसे कहते हैं जी? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की सतह को टकरा से लौटने की जो क्रिया होती है उसे परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण क्या है? तो समतल दर्पण वह होता है जिसकी सतह एकदम समतल होती है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की विशेषता क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है ना, साइड मिरर के रूप में। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के दर्पण और दंत चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी
और वस्तु से छोटा होता है। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा या सीधा दोनों हो सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जिसे पर्दे पर देखा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब वह होता है जिसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो जो लेंस बीच में मोटा हो, किनारा पर पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसी का उल्टा हो जाएगा अवतल लेंस। जो लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? तो सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं, जो 7 रंगों का बना होता है। बैजनी पिनाला। श्वेत प्रकाश के विभाजन से कौन सा रंग बनते हैं? तो श्वेत प्रकाश के विभाजन से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल बनते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा होता है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कहाँ उपयोग होता है? अवतल दर्पण द्वारा उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, गला जांचने के लिए किया जाता है। लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है जो प्रकाश को मोड़ता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापा जाता है, आगे की क्लास में जानेंगे। उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु बड़ा और सीधा होता है। अवतल लेंस अवतल लेंस किस प्रकार प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस बना अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा और सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसे पर्दे पर देखा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है और इसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में। अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग क्या है? ये हजामती दर्पण के रूप में। अब हो गया ज़्यादा। अब आपको करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कॉपी निकालिए, फटाफट आंसर लगाइए, तुरंत आ रहे हैं हम।
चलिए अब हम आंसर मिला देते हैं। बहुत टाइम हो गया, जल्दी बदलिए। एक नंबर पे ले चलिए। राधे राधे। हम्म। चलिए उत्तर मिलाइए जी। तो 5 को इधर आंसर है। तुम सब उत्तर भी देखा था? उत्तर देख के लिखे हो? चलो। अरे प्रकाश किसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं? तो पहला का आंसर क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का लौटना, है ना? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। हम्म। दाया बाया उल्टा? तो सब आंसर देखा है ना अभी? छोटका देख लिया था। चलो, दाया बाया उल्टा हो जाएगा। गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? घरों में, साइड में, खगोल शास्त्र में, पेंटिंग में। साइड में दर दिया था। 5 का। 5 का। चलो बताओ। उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सीधा और छोटा। अवतल दर्पण का उपयोग किस रूप में होता है? अजामत दर्पण। आभासी प्रतिबिंब को किस पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? पर्दे। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। उत्तल लेंस में किस प्रकार का होता है? बीच में वो मोटा। सूर्य का प्रकाश किस रंग का होता है? श्वेत रंग का। अवतल दर्पण का भीतरी सतह कैसी होती है? 12 का ए। 12 के ए। उत्तल दर्पण की बाहरी सतह कैसी होती है? 14 का 13 का बी।
चमकीली, 13 का भी ठीक है। 14 बताओ। उत्तल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? गाड़ियों में साइड मिरर के लिए। 15 बताओ। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार का दर्पण बनाया जाता है? उत्तर। 16 नंबर। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का बना होता है? 7 रंगों का बना होता है। बैजनी पिनाला में कौन सा रंग नहीं है? लाल था, हरा था, नारंगी था, गुलाबी नहीं था। गुलाबी। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु के माप का। लेंस किस पदार्थ से बना होता है? कांच का। कौन सा दर्पण आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है? आवर्धित। आवर्धित मतलब बड़ा ना। हाँ, अवतल बनाता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस का केंद्र कैसा होता है? पतला। उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी काल्पनिक। 23 किस दर्पण का उपयोग डॉक्टर करते हैं? अवतल। वास्तविक प्रतिबिंब किस पर प्राप्त किया जा सकता है? पर्दा पर। आभासी प्रतिबिंब कहाँ नहीं बन सकता है? पर्दा पर। और कमेंट कर देना कितना सही हुआ।